नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक पाठक आप सभी का श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी ये चर्चा आपके लिए अत्यंत फलप्रद साबित होने जा रही है। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। हम में से बहुतों की ये समस्या है कि हम अपने आप को बहुत बार डिप्रेस्ड फील करते हैं या कुछ लोग तो परमानेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या, और अगर हम डिप्रेस्ड हैं तो हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन, कैसे उससे हम बाहर आ सकते हैं। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूं और मैं ग्रह गोचर के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं कि डिप्रेशन की ये समस्या कैसे होती है और उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। वो क्या छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी की इच्छा होती है कि हमारे पास यथाशीघ्र शीघ्रातिशीघ्र जो भी सांसारिक साधन है भोग विलास के, आनंद के, वो सभी प्राप्त हो जाए। और बहुत बार जब ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे हम मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से अपने आप को डिप्रेस्ड पाते हैं। और फिर अगर ये कंटिन्यू कर जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो डिप्रेशन बड़ा घातक बन जाता है। अपनी चर्चा में शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। हाँ, उसमें समय भले लग सकता है, थोड़ा कठिन समय जरूर आ सकता है, लेकिन वो समय परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो किस तरीके से हम जान सकते हैं कि डिप्रेशन कुंडली के आधार पर डिप्रेशन है या नहीं है, और अगर हम डिप्रेस्ड हैं तो क्यों हैं और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। देखिए, कुंडली में यदि राहु और सूर्य की युति हो जाए, मतलब अगर दोनों एक साथ कुंडली के किसी घर में विराजमान हो, स्पेशली अगर लग्न में हो, छठवें, आठवें या 12वें भावों में हो या चतुर्थ या दशम भाव में हो, तो डिप्रेशन की यह समस्या बड़ी आम बन जाती है। अगर चंद्रमा की दृष्टि वहां पड़ती है तो ये डिप्रेशन और फिर बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से जातक डिप्रेस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का ग्रहण योग बनता है कुंडली में, और जब ग्रहण योग बनता है तो वो आपकी सब चीज़ों पे ग्रहण लगाता है। दैट विल इक्लिप्स एवरीथिंग ऑन योर लाइफ। तो सबसे सरल और सीधा उपाय ये है कि हम भगवान सूर्य को लाल चंदन डाल करके जल दें। और जल देने का समय क्या होना चाहिए? बहुत से लोग 8 बजे भी, 9 बजे भी, कभी कभी 10 बजे भी जल दे देते हैं। ठीक है, जीवन काफ़ी व्यस्त है और लोगों के पास समय कम है, तो बहुत बार लेट नाइट दे वर्क, और उसके बाद होता क्या है कि इन द मॉर्निंग उनको उठने में, जागने में समस्या होती है। लेकिन मेरा काम है आपको सही सलाह देना, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सूर्योदय के समय ही जल देने को, सूर्य को जल देने को प्राथमिकता दें तो वो जल देना फलदायी होता है, अन्यथा उसका वैसा फल नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम जब डिप्रेस्ड होते हैं तो जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे आसपास हो जाती हैं, हमें घेर लेती हैं, एंड वी फील दैट नाउ देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हर समस्या का हल है। अब हम चाहते हैं
कि दुनिया की सारी सुख सुविधा हमारे साथ हो जाए, और उसके लिए हम कभी कभी बड़े अधीर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आप सबसे पहला काम ये करें कि जितना हो सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास रखें, जो आपको निगेटिविटी की ओर ले जाएं। उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए। आप जो इंस्पिरेशन देने वाली जो बुक्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, और आप ऐसे लोगों को पढ़ सकते हैं, ऐसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो आपसे भी बुरी स्थिति में थे, लेकिन वो बाहर कैसे आए। बाहर आए अपने विल पावर से, बाहर आए अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, और बाहर आए अपने पॉजिटिव थॉट से। ये बात भी सही है कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो ये विल पावर हमारे अंदर जनरेट नहीं होता, या हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप सूर्य को लाल चंदन डाल के अर्घ दें, जल दें, तो वो निश्चित रूप से आपके विल पावर को भी मजबूत बनाएंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन समय का ध्यान रखना है। समय कौन सा? जिस समय सूर्य उदित हो रहे हों, उग रहे हों, उसी समय अगर आप उनको जल दें तो ये ज़्यादा प्रभावकारी होगा। दूसरी बात कि अगर हम डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, तो जितना हो सके उतना हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारी जो आंतरिक सुंदरता है वो निखर जाती है, चेहरे पे एक चमक आती है। ध्यान रखिएगा, डिप्रेस्ड आदमी के चेहरे पे चमक नहीं होती, तो पानी पीने से चेहरे पे वो चमक आएगी। अब आप सोचेंगे भाई चमक से क्या मतलब है डिप्रेशन से? तो पानी अगर आप खूब पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके चंद्रमा को भी सही करता है। फिर चंद्रमा की अनुकूलता होने लगती है सिर्फ पानी के सेवन से। शुद्ध जल का सेवन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। बॉडी को तो वैसे भी नीड होती है वाटर की। अब तो गर्मियों के मौसम आ रहे हैं, तो जितना जल का सेवन करें उतना फायदेमंद। तीसरी बात, अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके बेडरूम में ब्लू कलर की जो लाइट बल्ब है वो न जले, या ग्रीन कलर में भी न जले। नाइट बल्ब येलो या रेड कलर में होना चाहिए। अगर डिप्रेशन की समस्या है तो आपका जो बेड है उस बेड पर आप जो बेडशीट बिछाते हैं दैट शुड ऑल्सो बी ऑफ पिंक कलर, रेड कलर और येलो कलर। यू हैव टू अवॉइड ब्लू एंड ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, ये ध्यान रखिएगा। या बहुत बार हमारी चादर खानेदार होती है, उसमें चरखाने बने होते हैं। इट शुड बी प्लेन, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो एक कोशिश आप ये कर सकते हैं कि रात में जब आप सोने जाएं तो हाथ पांव धुल करके अपने बिस्तर पे ही बैठ के पलाथी मार के आप अगर एक माला सिर्फ ओम बोलें, बिल्कुल शांत चित्त होकर के और ध्यान मग्न होकर के अगर आप ओम बोलेंगे तो एक माला ओम बोलने पर, एक माला मतलब 108 बार ओम बोलने पर आप एक गजब की एनर्जी फील करेंगे जो आपके थॉट प्रोसेस को बदलेगी। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि माँ दुर्गा ने चाहा तो ये अगर क्रम आप करते हैं रोज नियम से तो 35 दिन बीतते बीतते विद इन 35 डेज आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। आपके सोचने और समझने की शक्ति ही बदल जाएगी। वो आपको डिप्रेशन से निकालने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि ये उपाय मैंने बहुत से लोगों को बताए हैं, और वो लोग जो दवा का सेवन निरंतर कर रहे थे डिप्रेशन से निकलने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि दवा ने काम नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि मेरे इन उपायों ने काम किया।
तो मैं अपना अनुभव भी आपसे कहीं ना कहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी सोचता है कि नाउ देयर इज नो वे ऑफ एनीथिंग फॉर एनीथिंग। बात यही है। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इन निगेटिव थॉट प्रोसेस से आपको बाहर आना है। और निगेटिव थॉट प्रोसेस से आप कैसे बाहर आएंगे, मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे सरल उपाय बताए हैं। आप इन्हें करके देखिए, ये निश्चित रूप से आपके लिए आनंदवर्धक होंगे और आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे इस चैनल को, जो आपका ही चैनल है श्रद्धा ज्योतिष केंद्र, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलूंगा आपसे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। आपका समय शुभ हो। माता आप पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।